आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर घोष। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का नाम आते ही दिमाग में एक तस्वीर उभरती है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य, आदिवासी संस्कृति और समृद्ध परंपराएं। लेकिन इस तस्वीर का एक काला सच भी है और वो है नक्सलवाद। नक्सली हिंसा ने न केवल विकास की गति को प्रभावित किया है, बल्कि हजारों परिवारों को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया है। आज हम आपको दिखाएंगे मानपुर, राजनांदगांव और खैरागढ़ जिले के उन पीड़ित परिवारों की कहानी जिन्होंने अपने अपनों को इस हिंसा में खोया और अब सालों से शासन की पुनर्वास नीति का इंतजार कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये परिवार कभी न्याय और सम्मान पा सकेंगे? हमारी ये खास रिपोर्ट इन्हीं पीड़ित परिवारों की आवाज है। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा कई दशकों से जड़ें जमाए बैठी है। आए दिन पुलिस, सुरक्षा बल और निर्दोष ग्रामीण इसका शिकार बनते हैं। इन घटनाओं में कई परिवारों ने अपने परिजनों को खो दिया। शासन प्रशासन ने उनकी पीड़ा को देखते हुए 2025 में नक्सल पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति बनाई। इस नीति के तहत मृतक आश्रित परिवारों को सरकारी नौकरी, 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, 5 लाख रुपए की मदद, प्रधानमंत्री आवास, आवासीय जमीन और बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। आज भी बड़ी संख्या में नक्सल पीड़ित परिवार ऐसे हैं जिन्हें इस योजना का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। अभी जो सर 2025 में एक नई नीति बनाई है जिसमें नक्सलवाद से पीड़ित परिवार को नौकरी, आर्थिक सहायता राशि, मकान, शिक्षा, स्वरोजगार देने का प्रावधान रखा है सर, जिसका नियम 120 दिन में जिला स्तर में देने का ही प्रावधान रखा गया है। लेकिन हमारे जिला में 120 दिन जो नियम था सर वो तो निकल गया, लेकिन हमको कुछ हाथ में मिला नहीं। और इस संबंध में हम बीच में गृह मंत्री निवास भी गए थे, तो गृह मंत्री महोदय से हम मुलाकात करके अपनी समस्या से अवगत कराए थे मंत्री महोदय को। मंत्री महोदय कहना था कि मैं 2 दिन के अंदर जो भी कागज रायपुर पहुंची है उसका मैं निराकरण करके भिजवा दूंगा बोल के। लेकिन सर अभी 15 दिन हो गया, हमारा जो कागज अभी तक आया नहीं है। तो वहां से बोले थे कि एक बार आप आईजी साहब से मिल लो और वहाँ जो भी तुम्हारा समस्या बताना बोल के। इस संबंध में आज हम लोग यहाँ आए सर। धीरेन्द्र कुमार साहू जैसे सैकड़ों परिवार हर दिन उम्मीद और निराशा के बीच झूल रहे हैं। उनकी शिकायत है कि नीति कागजों पर तो बहुत मजबूत है, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें ठोस सहायता नहीं मिलती है। इन परिवारों के लिए सबसे बड़ी समस्या आर्थिक है। परिजनों को खो देने के बाद घर चलाना, बच्चों की पढ़ाई करवाना और बुनियादी जरूरतें पूरी करना बेहद मुश्किल हो जाता है। 2010 में नक्सलाइट खत्म करी तो परमानेंट 5 साल होते 2000 परमानेंट देते महीना में। इतना तकलीफ हो रहा है। पुनर्वास नीति में स्पष्ट प्रावधान है कि मृतक के आश्रितों को शासकीय नौकरी दी जाए। यदि नौकरी संभव ना हो तो 15 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा राज्य गठन उपरांत से हर प्रभावित परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि, प्रधानमंत्री आवास और बच्चों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। लेकिन इन परिवारों का आरोप है कि ना तो उन्हें नौकरी मिली और ना ही आर्थिक सहायता। हॉस्टल से स्कूल में हॉस्टल में बहुत तकलीफ होता है, तो हॉस्टल से स्कूल में किया जाए करके क्या कहे ऐसे हिसाब से बात लेटर बनाकर देना करके बोली है, कलेक्टर को दूंगा करके बोली है। दरअसल नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ नक्सली हिंसा, दूसरी तरफ प्रशासनिक लापरवाही। प्रभावित परिवारों ने बताया कि कई बार उन्होंने आवेदन दिए, कलेक्टर कार्यालय से लेकर सचिवालय तक गुहार लगाई, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि अगर जल्द ही सरकार उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो वो आंदोलन करने को मजबूर है। इनके जो मुख्य मांग थी कि जिन सदस्यों को नौकरी नहीं मिल पाया है किसी कारणवश, उम्र अधिक होने के कारण या कुछ अन्य कारणवश, उनको आर्थिक सहायता जो पुनर्वास नीति के हिसाब से दी जाए। और इसके लिए जिला स्तर पर पहल की भी गई है और मुझे लगता है प्रक्रियाधीन है, ऐसा उन्हें बताया गया। आईजी साहब की बात भले ही भरोसा दिलाती हो, लेकिन पीड़ित परिवारों का कहना है कि ये भरोसा
सालों से केवल कागजों और आश्वासनों में सिमटा हुआ है। वास्तविक मदद न मिलने से उनका जीवन ठहर सा गया है। नौकरी, मुआवजा, आवास और बच्चों की शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी न होने से वे मजबूरी में दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। कई बच्चे पढ़ाई छोड़कर काम करने को मजबूर हो गए हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के ये परिवार सिर्फ पीड़ित ही नहीं बल्कि समाज और शासन की परीक्षा भी है। शासन की योजनाएं तभी सफल कही जाएगी जब इन परिवारों तक उनका वास्तविक लाभ पहुंचेगा, वरना ये नीतियां सिर्फ कागजी घोषणाओं तक ही सीमित रह जाएगी। तो ये थी हमारी ये खास रिपोर्ट, नक्सल पीड़ित परिवारों की आवाज। सवाल यही है, क्या इन परिवारों को न्याय मिलेगा? क्या उन्हें पुनर्वास नीति का पूरा लाभ मिल पाएगा? और अगर नहीं तो फिर ऐसी नीतियों का क्या मतलब जो सिर्फ फाइलों और घोषणाओं में सीमित रह जाए। फिलहाल इन परिवारों की उम्मीदें शासन प्रशासन पर टिकी हुई है। देखते हैं कि उनकी जिंदगी की ये लड़ाई कब खत्म होगी। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।